हेलो एंड वेलकम टू सुरेंद्र मैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। किसी भी ट्राइंगल में एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स दिए गए हैं जिसमें कोस ए और कोस बी दोनों बराबर हैं, तो हमें शो करना कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही काम करेंगे 10th क्लास तक। तो एंगल ए और बी एक्यूट एंगल, तो ए यहाँ मान लेते हैं, बी यहाँ, और एंगल सी को यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि ए और बी यही एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ये तो एक्यूट एंगल हो ही नहीं सकता क्योंकि तो राइट एंगल हो गया। तो ए और बी दोनों एक्यूट दे रखें, तो यहाँ ए मानो चाहे यहाँ बी मानो, लेकिन यही दो एक्यूट एंगल मानने, तो ए और बी यही होंगे। तो ये हो गए एंगल ए और एंगल बी। अब हमें क्या बताया गया है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी, यानी कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोस एंगल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल अगर ए के ऊपर है तो बेस ये तो होगा परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड, और जो एडजेसेंट साइड होगी होगी बेस, यानी ए सी। इसके लिए कोस ए के लिए कोस ए, बेस क्या होगा ए सी, ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या होगी ए बी, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगी दोनों के लिए। फिर कोस बी, कोस बी क्या होगा, अब एंगल यहाँ आ गया बी के ऊपर, तो एडजेसेंट साइड ये वाली जो बी सी है ये तो इसका बेस होगी, और इसके अपोजिट साइड जो ए सी है ये इसका परपेंडिकुलर होगी। तो हमें क्या चाहिए, बेस। तो बेस क्या होगा बी सी अपॉन ए बी। और जैसा कि हमें दिया गया कि कोस ए बराबर किसके, कोस बी, यानी ये इक्वेशन 1 और 2 इनका यूज करके इनको अगर ये बराबर होंगे तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए सी ये साइड और ये साइड दोनों साइड बराबर हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि ए सी के जो अपोजिट एंगल होगा, ए सी के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी, किसके बराबर होगा बी सी। बी सी के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल ए, यानी एंगल बी बराबर एंगल ए, एंगल ए बराबर बी। क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, और यही हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और एक निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करेंगे, इसमें कोट थीटा की वैल्यू दे रखी 7/8। हम जानते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि होता है टेन थीटा का अपोजिट, और टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी, तो ये उसका उल्टा क्या हो जाएगा बी अपॉन पी, यानी कि 7/8, और इसके साथ लगाते हैं के। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कॉमन टर्म होती है वो कट जाती है, इसलिए हम उस कॉमन टर्म को के मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7k/8k। यानी अब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसमें थीटा यहाँ मान लेते हैं हम थीटा है, ये 90 डिग्री, ए बी सी इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं। बेस यहाँ थीटा है तो ये बेस होगा, यानी ये 7k परपेंडिकुलर, तो ये अपोजिट परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है नहीं, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेट करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इसमें ए बी की वैल्यू क्या रखेंगे, 7k स्क्वायर, यानी 7k का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 8k का स्क्वायर बराबर किसके आएगा, ए सी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर प्लस 8 का 64k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इन दोनों का ऐड करेंगे, 9 4 13 6 4 10 11, 113k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर,
यानी ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, इसके अंडर रूट लेंगे तो 113 का रूट और के बाहर आ जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूस की, यानी 113 का रूट और के, ये क्या आ गया हमारा हाइपोटेन्यूस। अब हमें पहले पार्ट में क्या निकालना है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस और 1 माइनस, जैसे कि देखो इसमें क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ नीचे देखिए डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी इसका स्क्वायर माइनस को स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यानी कि अब हमें किसकी वैल्यू रखनी है, 1 माइनस, अब साइन थीटा की वैल्यू रखनी है हमें। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, पी कितना है हमारा 8k, एच कितना है 113 का रूट और के से के कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 8 अपॉन 113 का रूट, यानी हम यहाँ रखेंगे 8 अपॉन 113 का रूट और उसका करेंगे स्क्वायर, फिर यहाँ रखेंगे 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है हमारा बी अपॉन एच, बी कितना है 7 और 113 का रूट, क्योंकि के से के कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो कोस की वैल्यू क्या आई 7 अपॉन 113 का रूट और इसका स्क्वायर। तो अब क्या है 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 113 का रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 113, इसमें 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब देखिए इसमें भी अपॉन 1, इसमें अपॉन 1, अब इसका क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा ऊपर वाले का 113, 113 अगर एलसीएम आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन, इसमें 113 आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 113 माइनस 64 कितना आएगा 49, 113 माइनस 49 कितना आएगा 64, यानी ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, कोट थीटा का स्क्वायर, कोट थीटा हमारे पास कितना है 7 अपॉन 8, तो कोट थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 अपॉन 8 का स्क्वायर 49 अपॉन 64, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यूज इक्वल आई हैं, यानी अगर हमसे पेपर में पूछे कि ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते या प्रूव करवाए तो इन दोनों का आंसर भी बराबर आएगा, जैसा कि हमने देखा वैल्यू पुट करके सोल्व किया तो पता चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।